अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र राज्य में उत्पादन और बिक्री के लिए प्रतिबंधित रखे हुए गुटखे के यातायात करते हुए पकड़े गए कार में 2,10,000 रुपये कीमत का गुटखा जब्त किया गया है और गंगाखेड़ पुलिस थाने में कार मालिक के साथ 5 जनों पर गुना दाखिल किया गया है। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि एलसीबी शाखा के पीआई अशोक घोरमान इनके मार्गदर्शन में एपीआई पांडुरंग भारती, पुलिस सिपाही परशुराम गायकवाड़, दिलीप नीलेपत्रेवार आदि गंगाखेड़ शहर के इलाके में रात के टाइम में गश्त करते समय परली नाका स्थित 2 व्यक्ति एक कार में गुटखा लेकर जा रहे हैं, ऐसी गुप्त जानकारी मिलने पर गंगाखेड़ पुलिस थाने के पीएसआई विशाल बुधोड़कर, हवलदार मारुति माहुरे, पुलिसकर्मी चौहान, ड्राइवर सुग्रीव सावंत आदि के साथ मिलकर आधी रात 2:30 बजे के दरमियान परली रास्ते पर पड़े गांव कमान के करीब ये जाल बिछाया गया और बुधवार 16 अक्टूबर के सुबह 3:30 बजे के दरमियान परली से आने वाली कार क्रमांक MH 24V 6780 को रुकाकर उसकी जांच की गई। उसमें सफेद रंग के कुल 35 छोटे थैलियां, जिसमें हर थैली में 25 पूड़े रहते हुए उसकी कीमत 1,68,000 रुपये बताई जा रही है और प्रीमियम राज निवास सुगंधी पान मसाला ये लेबल लगे हुए कुल 875 पूड़े और 42,000 रुपये कीमत की प्रीमियम ZL एक जाफरानी जर्दा ऐसे महाराष्ट्र शासन में उत्पादन बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ऐसा कुल 2,10,000 रुपये कीमत का गुटखा दिखाई दिया और कार में रहे हुए रामेश्वर दिगंबर वरकड़े उम्र 34 साल, लक्ष्मण दिगंबर वरकड़े उम्र 26 साल, दोनों पड़े गांव तालुका गंगाखेड़। इनके पास ये गुटखा किसके पास से आया इसकी जांच की गई। चोरी छुपे बिकाने के उद्देश्य से गुटखा सचिन सोलंके इनके पास से खरीदी किया गया, ऐसा बताकर 2,10,000 रुपये कीमत का गुटखा, 3 लाख रुपये कीमत की कार, ऐसा कुल मिलाकर 5,10,000 रुपये कीमत का मुद्दे माल जब्त किया गया है। पुलिसकर्मी परशुराम धोंडीबा गायकवाड़ इनके फिरियाद पर गंगाखेड़ पुलिस थाने में फिरियाद दाखिल करते हुए रमेश दिगंबर वरकड़े, लक्ष्मण दिगंबर वरकड़े, साथीदार गणेश मंचक वरकड़े, ड्राइवर वैजनाथ नीरज चौके पड़े गांव तालुका गंगाखेड़, सचिन सोलंके रहने वाला परली वैजनाथ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 अपराध शाखा की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसकी जांच पीआई दीपक कुमार वाघमारे इनके मार्गदर्शन पर पीएसआई विशाल बोधड़कर ये कर रहे हैं। परभनी महानगर पालिका के पूर्व उप महापौर सैयद समी उर्फ माजूलाला इनकी उम्मीदवारी परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से घोषित की गई। उसी को देखते हुए तारीख 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार के रात परभनी शहर के अपना कॉर्नर स्थित शेख मोहसिन बागवान इनकी ओर से उनका वहां जंगी सत्कार और स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समय शेख मोहसिन बागवान इनके समर्थक इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थे। अपना कॉर्नर के तमाम दुकानदारों से उम्मीदवार सैयद समी उर्फ माजूलाला इन्होंने मुलाकात करते हुए तमाम दुकानदारों ने उनको मुबारकबाद दी। इस समय सैयद समी उर्फ माजूलाला इनके साथ महानगर पालिका के पूर्व सभापति कलीम अंसारी, पूर्व नगर सेवक उमर चाऊस, माजूलाला मित्र मंडल के सैयद समीर उर्फ पोलाड, सैयद मुश्ताक, अफसर खान उर्फ गुड्डू, सजुलाला मित्र मंडल के अध्यक्ष वाजिद खान, सचिव सैयद शकील, अब्दुल साजिद फा, तबर खान, अड्डू भाई, इनके अलावा सजुलाला मित्र मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता और मोहसिन शेख बागवान इनके पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। परभनी के जनता को एक ही आह्वान करूंगा मैं, आज पहला आचार संहिता का पहला दिन है और आज पहला प्रचार के दिन निकला हुआ है हमारे मोहसिन बागवान बिरादरी के तरफ से। जो आज जो लड़ाई है हमारे को जिसने बीजेपी से चुन के आया था उसने हमारे 14 बच्चों को और परभनी जिले के अंदर 120 बच्चे टेररिस्ट है बोल के बोला। अल्लाह ने ऐसे नौबत लाया कि वो मुसलमान के हर दरवाजे में नाक रगड़ रहा वोट मांगने के वास्ते। जो हमको टेररिस्ट बोल रहा था आज अल्लाह ने नौबत लाया। अंदर विकास का काम हम बड़े पैमाने पर करेंगे। वह डिप्टी मेयर था, पूरे मुस्लिम समाज को लेके चला, मुस्लिम समाज को हर समाज के काम करा। इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन पूरा चलाने का तजुर्बा है, जिला माइनॉरिटी का है और जो पार्टियां हैं जो कैंडिडेट डिक्लेयर करे इन्होंने सेकुलर पार्टियों ने भी, एक भी कैंडिडेट माइनॉरिटी का नहीं है। माइनॉरिटी के कैंडिडेटों ने जाना का, जो मैरिट के लोग हैं उन्होंने घर में बैठ जाना, रहना नहीं, इनका इरादा ऐसा है। और एक बात याद रखो,
जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। परभनी जिले के चारों विधानसभाओं को लेकर आज तारीख 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के रोज दोपहर 12 बजे जिला कलेक्टर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला कलेक्टर द्वारा आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, उसी के साथ अपर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रताप काळे, उप जिला कलेक्टर जनार्दन विधाते के साथ अन्य अधिकारी हाजिर थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया के पत्रकार इस समय हाजिर थे। पत्रकारों को बताते हुए जिला कलेक्टर इन्होंने कहा कि चुनाव के लिए लगने वाले तांत्रिक बाबियों की तैयारी पूरी तरह से होते हुए इसकी जानकारी देते हुए साथ ही साथ चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होने वाले बड़े पैमाने पर मनुष्य बल की तैयारी भी की गई है। साथ ही जिले में मतदाताओं की संख्या को लेकर जिले के चारों चुनाव क्षेत्र में किस तरीके से प्रक्रिया जारी की गई है, इसको लेकर न्यूज परभणी महानगर के संवाददाता से जो जानकारी दी, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। दिनांक 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी भारत निवडणूक आयोगाने दुपारी 3:30 नंतर प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका 2024चे वेळापत्रक जाहीर केलेलं आहे आणि कालपासून परभणी जिल्ह्यामध्ये आचारसंहिता लागू झालेली आहे। निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। परभणी जिल्ह्यामध्ये 4 विधानसभा मतदारसंघ असून त्या विभागाचे प्रांताधिकारी हे त्या विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी असणार आहेत। त्यांना सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येकी 3 सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी असणार आहेत। आपल्या जिल्ह्यामध्ये एकूण 1623 इतके मतदान केंद्र आहेत आणि यामध्ये साधारण 15,44,451 इतके मतदार आज पाळतो जिल्ह्यामध्ये आहेत। यासाठी सुमारे 12,500 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली आहे। आपल्या जिल्ह्यामध्ये EVM मशीन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे, त्याची FLC झालेली आहे, स्टाफ आयडेंटिफाय झालेला आहे। साधारण 550 वेगवेगळी पथकं आपण या निवडणुकीसाठी केलेली आहे। पुरेसा पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध होणार आहे। काही अंशी बंदोबस्त प्राप्त देखील झालेला आहे। एकूणच सर्व मतदान प्रक्रियेची तयारी झालेली आहे। सर्व मतमोजणी केंद्र आणि स्ट्रॉंग रूम या देखील फायनल झालेल्या आहेत। त्याची पाहणी मी स्वतः केलेली आहे। सर्व मतमोजणी, फॉर्म भरणे, मागे घेणे, चिन्ह वाटप ही सर्व प्रक्रिया ही त्या विधानसभा मतदारसंघाच्या अधिकृत केलेल्या, नोटिफाईड केलेल्या ठिकाणी होणार आहे। एकूणच या विधानसभा निवडणूक 2024ची संपूर्ण तयारी परभणी जिल्ह्यात सुरू झालेली आहे आणि आचारसंहिता सुरू झालेली आहे। एकूणच आम्ही या निवडणुकीसाठी तयार आहोत। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पाथरी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति अनिल नखाते, इनका संचालक पद रद्द। लड़के के कंपनी को व्यापारी अ वर्ग का परवाना देने का गिरा उनको महंगा, इसलिए जिला उप निबंधक ने निकाले ये आदेश। कुछ दिनों पहले अनिल नखाते ये 2 संचालक को लेकर साथ में पूर्व विधायक बाबाजानी दुरानी इनसे अलग हो गए थे। उसके बाद इस आदेश आने के बाद राजकीय क्षेत्र में खलबली और धांधलियां मच गई है। पिछले साल 20 नवंबर के रोज कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक एकनाथ घांडगे और अन्य 4 संचालक बाजार समिति के अवैध गाले दुकानों के बांधकाम मामले में उप निबंधक सहकारी संस्था इनके पास अपील की गई थी। इस मामले में अब जिला उप निबंधक संजय भालेराव इन्होंने सोमवार 14 अक्टूबर के रोज निकाले गए आदेश में कहा है कि सभापति अनिल नखाते, इनका लड़का आदित्य नखाते ये वाल्मीकेश्वर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के संचालक रहने के कारण सहायक निबंधक सहकारी संस्था सेलू इनके अहवाल के तहत में आया है।
साथ ही बाजार समिति के सचिव इनके 1 अगस्त 2024 के पत्र के तहत पाथरी कृषि बाजार समिति के तहत वाल्मीकिश्वर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी पाथरी के प्रोप्राइटर भीमराव किशनराव काकड़े इनके नाम से 2023-24 में व्यापारी अवर्ग परवाना अनुजप्ति दिया गया है। उप निबंधक सहकारी संस्था इन्हें बतलाए जाने पर उस पर सभापति अनिल नखाते ये महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव नियम 2017 के नियम 10(1) ये तहत बाजार समिति की ओर से या बाजार समिति के तहत किसी अनुबंध या फिर रोजगार में कोई हिस्सा या फिर हित है तो उसमें बाजार समिति के सदस्य के रूप में चुना जाना चाहिए। समिति का चुनाव नियम 2017 का कहता है कि कोई भी व्यक्ति सदस्य बनने के लिए अयोग्य है। उसी के तहत नखाते ये पाथरी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक के तौर पर काम करने के लिए अयोग्य रहने की बात कही गई है। दरमियान अनिल नखाते ये संचालक पद रद्द करने के बाद जैसी समझ में आई, आज बुधवार के दोपहर पूर्व विधायक बाबाजानी दुर्रानी इनके समर्थकों ने संचालक कार्यकर्ताओं ने बाजार समिति के इलाके में पटाखे फोड़ते हुए खुशियां मनाई। दरमियान इस मामले को लेकर पूर्व विधायक बाबाजानी दुर्रानी इन्होंने अपने समर्थकों को क्या बात बताई, आचार संहिता लगने के कारण अब महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से लाचार हो चुकी है और किस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर अपना रोष जताया, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। ते शिंदे गटावाल्याचे आपण मनापासून आभार व्यक्त केले पाहिजे। जे लोकांनी याच्या लेखुनाकडून तक्रार केली आहे मीडियात आणि ते तक्रार आम्ही दाबून ठेवली आतापर्यंत माहीत होलेले नाही, खरं होतं सगळं, म्हणून त्याला आपण नाही काढलं शिंदे गटाने, ते तर आपला आहे माणूस, पण ते तक्रारीवर ह्याचा बघा ऊपर वाला कैसा इंतजाम करा, ये बेमान होने वाला था, वो शिंदे घाट वाले तकरार करने वाले थे, वो तकरार अपने काम है का नहीं, ऊपर वाला है पप्पू से असं विधानसभे में ऊपर वाला आपले साथीचे काही झालं तर आपल्याला आज जरा अवघड वाटते, पण ते बरोबर ऊपर वाला की सियासत के आगे कोणाची सियासत चलत नाही। हे सगळं करीत असताना आपण मार्केटचा विकास केला, बाजरीचा विकास केला, आता हे सरकार येणार आहेत का, आता खूट पीक आहे आम्हाला माहिती आहे का भविष्यात राजकारणामध्ये असा त्रास झाला नाही, असा त्रास सहन करून मी राजकारणामध्ये टिकून नाही। आता इथून पुढे दिवस आपले आचारसंहिता लागली, कोणी कोणाचा नाही, कोणी कोणाचा फोन येत नाही, सगळे तर पदे गेले मुख्यमंत्री पासून तर खालचे, आणि पुन्हा हे सरकार सत्तेवर येणार नाही। मी आपल्याला सांगतो की जसं तसं उत्तर आता हे लोकांना आपण दिल्याशिवाय राहणार। निवडणुकीचा शंखनाद झालाय, अर्थात आमच्याकरता शंखनाद झालाय, काहींकरता ऐलान झालाय। आमच्या महायुती सरकारने 2-2.25 वर्षामध्ये जे काही कार्य केलेलं आहे त्याचं एक रिपोर्ट कार्ड आपल्यापुढे आम्ही ठेवतो आहोत। अर्थात हे संक्षिप्त रिपोर्ट कार्ड आहे, कारण आपल्याला ठळक बाबीच तुमच्यापर्यंत पोहोचवता येतील। सविस्तर त्यातला प्रत्येक मुद्दा आणि त्या घटकांकरता केलेली कामं याची पुस्तिका आहे, त्याच्यामुळे ती काही आपल्यासमोर ठेवणं आम्हाला आत्ता संयुक्तिक वाटत नाही, ते आपल्यापर्यंत आम्ही पोचवू। स्थगिती सरकार गेल्यानंतर गती आणि प्रगतीचं सरकार हे गेल्या 2-2.25 वर्षामध्ये महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे। या महाराष्ट्रामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशनल, पूर्णपणे परिवर्तन करणाऱ्या अशा प्रकारच्या योजना आणल्या। या निश्चितपणे आमच्या कामाची गती आणि महाराष्ट्राची प्रगती या दोन्ही गोष्टी सांगणाऱ्या आहेत। महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे की ज्या राज्याने
शेती विजेकरता स्वतंत्र शेतकरी वीज कंपनी स्थापन केली. या कंपनीच्या अंतर्गत 14,000 मेगावॅट वीज निर्मितीचं काम सुरू केलं सोलरच्या माध्यमातून आणि पुढच्या 15 ते 18 महिन्यामध्ये याचं सगळं काम डिलिव्हर होईल आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना 365 दिवस दिवसा वीज ही आम्ही उपलब्ध करून देऊ. आणि याच्याच आधारावर आम्ही शेतकऱ्यांना मोफत विजेची योजना आणली. त्यामुळे विजेच्या बाबतीत शेतकऱ्याला चिंतामुक्त करण्याचं काम हे आपल्या सरकारच्या माध्यमातून या ठिकाणी झालेलं आहे की शेतकऱ्यांना मागेल त्याला सौर पंप केवळ 10% पैसे भरायचे आणि त्याला सौर पंप मिळेल. 25 वर्ष विजेचं बिल येणार नाही. 5 वर्ष सगळी देखरेख ही सरकार करेल. चोरीला गेला तर इन्शुरन्स आहे, तुटफूट झाली तर इन्शुरन्स आहे आणि मागितल्यानंतर 3 महिन्यात त्याच्या शेतीमध्ये तो पंप लागतो. ही पण व्यवस्था आपल्या सरकारने केली आहे. मध्यंतरी महाविकास आघाडीचं सरकार होतं. या सरकारमध्ये एकाही प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली नाही. त्यामुळे सिंचनाचं काम पूर्णपणे ठप्प होतं. आत्ता या सरकारमध्ये 145 प्रकल्पांना त्या ठिकाणी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे, ज्यामुळे 22,73,000 हेक्टर सिंचन क्षमता तयार होईल. आणि आपण बघा, सगळ्या महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी भागामध्ये ही सगळी प्रकल्प आपण त्या ठिकाणी मान्य केलेली आहेत. अनेक दुष्काळी भागातले कामांची सुरुवात केलेली आहे. जे अशक्यप्राय वाटायचं नदीजोड प्रकल्प, वैनगंगा, नळगंगा, पैनगंगा नदीजोड प्रकल्प 90,000 कोटी रुपयाचा, नार पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प आपण केला. पश्चिमी वाहिन्यातनं वाहून जाणारं जे पाणी आहे 55 TMC, हे पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यामध्ये आणून गोदावरीचं तुटीचं खोरं हे बॅलेन्स करून मराठवाड्याला कायमचं दुष्काळमुक्त करायचं आणि नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातले जे काही वादाचे विषय आहेत ते पूर्ण संपवायचे. या दृष्टीनं त्याचीही कारवाई आपण पूर्ण केली, वैधानिक कारवाई पूर्ण केली. त्याच्याही संदर्भात सगळं त्याचं फर्स्ट स्टेजचं टेंडर आपण त्या ठिकाणी काढलेलं आहे. त्यामुळे यातली कुठली योजना ही केवळ कागदावर नाही, सगळ्या टेंडर स्टेजला टेंडर निघालं आहे, अनुसंधान चाललेलं आहे. अशा प्रकारे सिंचनाच्या क्षेत्रामध्ये प्रचंड मोठं काम हे आपल्या सरकारने या 2-2.5 वर्षामध्ये या ठिकाणी केलेलं आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ. पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है. साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे. साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. आज तारीख 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के रोज परभनी के जिला कलेक्टर को बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की ओर से एक निवेदन दिया गया. निवेदन में कहा है कि मौजे वजर बुजुर्ग तालुका जिंतूर जिला परभनी यहाँ के गट नंबर 108, 109 और 172 में गायरान अतिक्रमण धारक के इनके जमीन पर मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा कृषि वाहिनी प्रकल्प का होने जा रहे काम को तुरंत रुकाया जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया. दिए गए निवेदन पर पार्टी के प्रदेश महासचिव अरविंद कांबळे, जिला अध्यक्ष सुभाष वावळे, विजय शिंगारे, सचिन निसर्गन, नवाब पटेल, शुभम दुशिंग आदि के हस्ताक्षर मौजूद है. तालुका जिंतूर जिल्हा परभणी या ठिकाणी गेल्या 40-50 वर्षापासून जो आमचा मागासवर्गीय बांधव ती गायरान जमीन कसून आपला कुटुंबाची उदरनिर्वाह करत आहे, परंतु
गावातील जे काही राजकीय लोक आहेत आणि हे शासन प्रशासनसुद्धा ह्या मागासवर्गीय लोकांच्या मुळावर उठलेले आहे. आज आम्ही ताकदीनं आज जिल्हाधिकारी साहेबांना भेटलो, त्यांना खडकावून सांगितलं जर यानंतर त्या ठिकाणी कोणताही अधिकारी जर सर्वे करायला आला तर आम्ही त्याच्यावर 18चे गुन्हे दाखल करू आणि इथून पुढचं जे आंदोलन आहे हे आम्ही लोकशाही मार्गानं संविधानी मार्गानं हे आम्ही चालू. त्याला सौर ऊर्जा प्रकल्प नेमका काय आहे? कारण मुख्यमंत्र्यांचं एक हे आहे की त्यांना शेतकऱ्यांना 24 घंटे वीज द्यायची आहे. आमचं म्हणणं आहे की तुम्ही 100% त्यांना वीज द्या, आमचं काही म्हणणं नाही आहे. परंतु ज्या लोकांकडे 50 एकर 100 एकर जमीन आहे अशा लोकांच्या जमिनी घ्या आणि त्यांना 24 घंटे वीज द्या, आमचं असं काहीच म्हणणं नाही आहे. परंतु हे सरकार आणि हे राजकीय लोक आम्हा गोरगरिबांच्याच मुळावर उठलेले आहेत. आम्ही ती जमीन काही त्यांना देणार नाही. त्या ठिकाणी इथून पुढं आचारसंहिता संपल्याच्या नंतर आम्ही करो या मरोची लढाई लोकशाही पद्धती आम्ही करणार आहोत, याची सरकारनं गंभीरपणाने दखल घ्यावी. बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या वतीने पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुभाषजी वाव्होळे साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये आज परभणी जिल्हाधिकारी यांना आम्ही हजारो गायरानधारकांना घेऊन या ठिकाणी भेट दिलेली आहे. मौजे बुद्रुक वझर तालुका जिंतूर जिल्हा परभणी या गावामध्ये शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प हे गायरान अतिक्रमण धारकांच्या जमिनीमध्ये प्रकल्प उभा करण्याचं षडयंत्र इथलं सरकार शासन प्रशासन करत आहे. या षडयंत्राच्या विरोधामध्ये आज आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना भेट दिलेली आहे की गायरान अतिक्रमण धारक हे गेल्या 40-50 वर्षापासून पिढी दर पिढी त्यांच्या बापदाद्यापासून त्या जमिनी कसत आहेत आणि त्या जमिनीवर ती जमीन कसून आपल्या मुलाबाळांचा स्वतःच्या पोटाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. परंतु इथलं शासन आणि प्रशासन, इथली ग्रामपंचायत, इथले तहसीलदार या गायरान अतिक्रमण धारकांच्या जमिनी हिसकावून घेऊन या गायरान अतिक्रमण धारकांना भूमिहीन करून इथल्या जमिनी इथल्या धनदांडग्यांच्या, इथल्या उद्योगपत्यांच्या घशात घालण्याचं षडयंत्र इथली ग्रामपंचायत तहसीलदार करत आहेत. म्हणून या षडयंत्राच्या विरोधात आम्ही तहसीलदारांना, जिल्हाधिकाऱ्यांना ही मागणी केलेली की सौर ऊर्जा प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्यात यावेत. अन्यथा बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या वतीने वझर येथील गायरानधारकांना घेऊन, त्यांच्या मुलाबाळांना घेऊन या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आम्ही त्या ठिकाणी बिराड आंदोलन उपोषण त्या ठिकाणी करू. राज्य शासन वेळोवेळी सांगते की आम्ही गायरानधारकांच्या सोबत आहोत, त्यांच्यासाठी आम्ही बरेच काही कामं करू. काही 2-3 महिन्याखाली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागच सांगितलं होतं आणि त्या पद्धतीचा GRI काढला की गायरान अतिक्रमण धारकांना त्यांच्या जमिनी मालकी हक्क त्यांना द्यावा, त्यांचे मालकी जमिनीचे सातबारे देण्यात यावे. परंतु शासन प्रशासन ही सगळी नियम धाब्यावर ठेवून मुख्यमंत्र्यांचे आदेश न पाळता स्वतःच्या स्वहितासाठी, ग्रामपंचायत स्वतःच्या हितासाठी इथं गायरान अतिक्रमण धारकांना उद्ध्वस्त करत आहे. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनाही माझं सांगणं आहे की आमची मागणी आहे की अशा अधिकाऱ्यांवर तात्काळ करावी. आमची तशी मागणी आहे, आम्ही तसा निवेदनात उल्लेखही केलेला आहे की पण लागलेली आहे. मागासवर्गीयांच्या जमिनी हिसकावून घेत असेल तर आम्ही तशा अधिकारी कर्मचाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न पक्षाच्या वतीने करणार आहोत. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना. हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, BP की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, UP. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके. इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.